हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी, तो इसलिए इस पे एक वीडियो क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी मेरी बाकी वीडियोस पे जो भी है देख सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पे जो भी आपके डाउट्स है उन पे मैं वीडियो क्रिएट करूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल आप सबको पता है, हमारे जो प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं, टूर पैकेजेस होते हैं, हमें उनको क्रिएट करना होता है, उनकी मार्केटिंग करनी होती है, लीड्स जनरेट करते हैं, वहां से सेल्स टीम उन लीड्स पे वर्क करती है, उनको कॉल करती है, कस्टमर में कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो टूर पैकेजेस को क्रिएट करने के लिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सारी चीजें हमारे इसी बिजनेस मॉडल में जो हम हमारे सामने है, इसी में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे टूर पैकेजेस है, टूर पैकेजेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल कस्टमर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसे ट्रैवल करने के लिए देखो बस से जा रहा है, कार कैब से जा रहा है, टेम्पो ट्रैवलर से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सप्लायर्स है, वेंडर्स है, अगर उनको हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर किसी अच्छे तरीके से मैनेज कर सके तो हमें उस तरीके से अगर कोई सॉफ्टवेयर मैनेज कर सके तो एक तरीके का वो सॉफ्टवेयर हो गया हमारे लिए जो हमारी हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लीड आई कि उसको कस्टमर को जाना है, गोवा जाना है। अब गोवा में आपको देखना है कि वहां पे आपके सप्लायर कौन कौन से हैं जो कार कैब की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जो होटल जो भी कस्टमर जा रहा है उसको एयरपोर्ट से पिकअप ड्रॉप कर दे या रेलवे स्टेशन से पिक ड्रॉप कर दे। तो आप देखेंगे कि वहां पे जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर में सर्च किया, जो भी आपके टीम में जो भी सेल्स टीम आपकी काम कर रही है, ऑपरेशन टीम काम कर रही है, तो वहां से क्या होगा कि आप उनको एक दूसरे से फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है। वो सारा सॉफ्टवेयर की हेल्प से अगर मैनेज हो जाए तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे डायरेक्ट वहां पे सर्च करेंगे कि गोवा में कौन कौन से हमारे सप्लायर्स है जो कार कैब्स में डील करते, कार कैब्स में भी कौन सी कार कैब में डील करते। तो एक मिनट में सारे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो हमारे पास आ जाएंगे। अब किसी को केरला में चाहिए या किसी को अंडमान में चाहिए, किसी को हिमाचल में चाहिए, तो इस तरीके से जो भी वहां पे अवेलेबल है इस तरीके से कार कैब की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो मैनेज हो जाए। अब कब तक इतने सारे डेटा को हम एक्सेल शीट में या फोन में या कॉपी या डायरी में नोट करके रखेंगे। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वेंडर्स को मैनेज कर सकते हैं, या जो एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है। अब फॉर एग्जांपल वहां पे हमें गोवा में करनी है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, अब वहां के सप्लायर कौन कौन है, या केरला में करनी है एक्टिविटी, या अंडमान में स्कूबा डाइविंग करनी है, तो वहां पे जो एक्टिविटी प्रोवाइडर है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि कौन से कहां पे क्या इंफॉर्मेशन है, उनकी क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या वेबसाइट है और कि क्या उनके प्राइजेस है। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे होटल्स में डील करते हैं, जो हमारे होटल जिनसे हम सप्लाई लेते हैं, जो हमारे होटल का सप्लाई करते हैं, तो उनसे का सारा डेटा हम मैनेज कर सकते हैं कि मनाली में कौन कौन से होटल्स हैं। अब मनाली से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आई तो हम वहां से सॉफ्टवेयर की हेल्प से वहां पे देखेंगे, मैनेज करेंगे, वहां पे मैनेज कौन कौन से होटल्स हैं। यहाँ पे किसी को बजट होटल चाहिए, किसी को 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, तो इस तरीके से हम वहां पे सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी टूर पैकेजेस से रिलेटेड है हमारे पास कि भाई कौन कौन से अकोमोडेशन के ऑप्शंस है, कौन से होम स्टे है, कौन से एक्टिविटी प्रोवाइडर है, कौन से वहां पे जो कार कैब प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से हम जितने भी टूर पैकेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है हम अगर सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज कर पाए तो जितने भी टीम में मेंबर है 10 20 50 100 1000 जितने भी लोगों की टीम है तो ईजी हो जाएगा उनको मैनेज करना कि किस तरीके से हम मतलब कौन कौन से डेस्टिनेशन के कौन कौन से सप्लायर है, कौन कौन से होटल्स है। तो इस तरीके से अगर ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैनेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये देखो ट्रैवल सीआरएम की हेल्प से हम इस तरीके की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, जहां पे इवन
सिर्फ वेंडर ही नहीं, मैं और भी बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि टूर पैकेजेस तो करेंगे ही, जो जो सप्लायर्स है वो तो करेंगे ही। तो ट्रैवल सीआरएम सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इस तरीके की चीजें मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपको टूर पैकेजेस से रिलेटेड कोई भी आपके सप्लायर्स है, वेंडर्स है, तो उनकी इंफॉर्मेशन सारी आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से वहां पे अवेलेबल हो जाए। अब ट्रैवल सीआरएम अब बेस्ट कैसे पता चले, अब जैसे देखा है कि यहाँ पे विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ट्रैवल एजेंसी। सबसे पहले देखो कि ट्रैवल एजेंसी के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद देखो कि कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कौन सा सारी चीजों को आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। तो ये इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर की ही क्यों रिक्वायरमेंट है हमें, तो सॉफ्टवेयर की इसलिए रिक्वायरमेंट है, देखो हमारा जब कंपनी बड़ी होती है तो हमें चीजों को मैनेज करने के लिए देखो एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, जहां पे पूरी हमारी कंपनी वहीं से मैनेज हो सके। हमारे क्लाइंट, हमारी लीड्स, हमारे वेंडर, सारी चीजें वहां पे, इनवॉइस देनी है किसी को, सारी चीजें वहां पे हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया टूर पैकेजेस। टूर पैकेजेस की अभी हमने सिर्फ इस पार्ट की बात की, तो इस पार्ट में जितना भी हमने डिस्कस किया वेंडर से रिलेटेड किया। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रैवल सीआरएम चाहिए। तो ट्रैवल सीआरएम आपको सिंपली सर्च करना है, ट्रैवल सीआरएम। तो जैसे ही आप ट्रैवल सीआरएम सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ट्रैवल सीआरएम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है, इनके रिव्यूज चेक करने हैं, कितने रिव्यूज है, रिव्यूज चेक करने हैं। रिव्यूज चेक करने के बाद इनकी टीम से बात करनी है, उसके बाद आप इनसे डेमो ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपने टीम से बात कर ली, इनके रिव्यूज चेक कर लिए, ठीक है, इनका जो बैक एंड का डैशबोर्ड रहता है वो चेक कर लिया कि किस तरीके से ये डैशबोर्ड है, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, कितना इजी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना, या जो आप समझ सोच रहे थे वो क्या आपकी सारी चीजें फुलफिल हो पा रही है उस सॉफ्टवेयर से, उस सीआरएम से। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हो गया हॉलीडे पैकेज, लीड्स, इनवॉइस, या यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरीके से आप देखो कि किसका डैशबोर्ड आपको समझ में आ रहा है, इजी होते हैं, फिर भी आप उनकी टीम से बात करो, उनके रिव्यूज कैसे है। तो इस तरीके से ये आपको खुद को सर्च करना है। जब आने वाले टाइम में अगर ट्रैवल सीआरएम कोई मुझे मतलब लगा कि किसी कंपनी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, या इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा, तो उसकी वीडियो में, डैशबोर्ड की वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। अभी मैं भी सर्च कर रहा हूं इससे रिलेटेड। पर आप भी अगर आपको देखो, सबसे पहले तो ये है कि कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए कंपनी में, और फिर कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले तो पता चल गया कि हमें वेंडर्स वगैरह को मैनेज करना है, जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनको मैनेज करना है, उसके लिए ट्रैवल सीआरएम सॉफ्टवेयर होता है। ट्रैवल सीआरएम से सिंपली आपको सर्च करना है। अब मैं भी सर्च करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग, ये इसमें ये बेनिफिट है, इसके ये ड्रॉबैक्स है, तो वो सारी चीजें होती है। पर आप भी अपने अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैवल सीआरएम, कौन सी कंपनी है, कहाँ पे है, नियर बाय है, उनसे मीटिंग करनी है, उनसे कॉल पे बात करनी है, डेमो लेना है, क्या प्राइजेस है। तो ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो आप सारी चीजों को देखो, तो जो आपको बेस्ट लगे जोन सा, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। ठीक है, आप इजीली सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, और उसके बाद कैसे उसे ले सकते हैं। अब टूर पैकेजेस हो गया। अब दूसरी चीज है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग तो हम जैसे गूगल एड, फेसबुक एड, एसईओ, एसएमओ, वेबसाइट से आ रही है सारी चीजें, लीड्स जनरेट कर रहे हैं। पर उन लीड्स को मैनेज कैसे करेंगे हम, उन लीड्स को, फॉर एग्जांपल ये लीड्स कब आई थी, डेट कब आई थी, इससे क्या बात हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लीड आई थी, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को आई है, उसके बाद उसको मतलब उसका पूरा प्रॉपर डेटा होना चाहिए उसके साथ कि अभी 11 तारीख को ये बात हुई है, फिर 2 दिन बात नहीं हुई, या कोई नए सेल्स पर्सन उसको बात करता है तो उसको पता होना चाहिए कि प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री क्या है, इस जो लीड आई है कितनी, कब से बात चल रही है, क्या बात चल रही है, इसको पैकेज सेंड किया या नहीं किया। ये ना हो कि भाई मतलब पैकेज जो ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं, अब कोई नया सेल्स पर्सन उस पर बात कर रहा है तो दोबारा से सेंड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा फिर एक नई लीड के लिए कि भाई ये कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा अगर जब आपकी ज्यादा बड़े लेवल पे कंपनी जैसे चली जाती है। तो उसके बाद क्या होगा कि जितने भी आपके पास लीड्स आई है, लीड्स की क्वालिटी कितनी है, ये क्लोज हुई है या नहीं क्लोज हुई, क्लोज ना होने का क्या रीजन है,
ठीक है, तो इस तरीके से पूरा फ्लो रहता है उसमें पूरा लीड्स का। तो इस तरीके से आपको सारी लीड्स मैनेज कर सकते हैं वहां पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये भी सारी चीज आप ट्रैवल सीआरएम अगर आपको लेंगे, ट्रैवल सीआरएम सॉफ्टवेयर, तो उसमें इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स में फॉर एग्जांपल एक होता है इनवॉइस सॉफ्टवेयर। अगर आपको इनवॉइस सेंड करनी है किसी को, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल कोई लीड कन्वर्ट हो गई, सबसे पहले तो लीड को कन्वर्ट होने से पहले उसको पैकेज सेंड करना होता है। तो क्या होता है, आइटनरी बिल्डर कुछ होते ट्रैवल सीआरएम के साथ ही इंटीग्रेट होते, कुछ होते कि आपको अलग से भी, सिर्फ अगर आइटनरी बिल्डर की रिक्वायरमेंट है तो आप अलग से आइटनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। ये भी इसी तरीके से सर्च करना है गूगल पे, रिव्यूज चेक करने हैं कौन सी कंपनी है, किस तरीके से प्रोवाइड करती है। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। जैसे आइटनरी बिल्डर फॉर ट्रैवल एजेंट, आइटनरी बिल्डर सॉफ्टवेयर जैसे मैं बात करता हूं, तो इस तरीके से यहां पे आप देखेंगे ट्रैवियो, देखो जैसे ये आइटनरी बिल्डर, ये टूर सॉफ्ट आइटनरी बिल्डर। तो आप देखो ये कौन सी कंपनी है, इनके रिव्यूज किस तरीके से है, तो सारी चीजें आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस कंपनी के साथ जाना है, रेट किस तरीके से है। तो देखो सबसे पहले आपने आइटनरी बना लिया, आइटनरी सेंड कर दी, उसके बाद कस्टमर हो गया कन्वर्ट, कस्टमर कन्वर्ट हो गया तो अब उसको आपको भेजनी है, इनवॉइस भेजनी है। अब इनवॉइस बिल्डर, आपको इनवॉइस बिल्डर चाहिए तो इनवॉइस आपको ट्रैवल सीआरएम जो प्रोवाइड करती है उसी में ऑप्शन होता है कि वो आपको ट्रैवल सीआरएम जो सॉफ्टवेयर होता है उसी में आइटनरी बिल्डर, उसी में आपको इनवॉइस जो बिल्डर है कि इनवॉइस बना के उसको भेज दी, ताकि आपको वो कंप्लीट पीडीएफ और सारी चीजें वहीं से मैनेज कर सके। उसके बाद देखो सारी चीजें हो गई, हमारे टूर पैकेजेस, हमारे कस्टमर हो गया। ऑपरेशन, अब ऑपरेशन में भी क्या होता है कि कौन सी लीड कब, अब ये भी तो पता होनी चाहिए ना कितने कस्टमर है। अब कस्टमर का फॉर एग्जांपल आने वाले 10 दिनों के बाद उसका टूर है, तो ये चीज किसको पता होनी चाहिए, ऑपरेशन टीम को पता होनी चाहिए। ऑपरेशन टीम में भी किस बंदे को पता होनी चाहिए, जो उस डेस्टिनेशन का एक्सपर्ट है तो उसको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें भी ट्रैवल सीआरएम में मिल जाती है। जब आप इन कंपनी से बात करोगे, डिफरेंट सीआरएम को टेस्ट करोगे, डेमो लोगे, तो आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगी। आने वाले टाइम में मैं भी कुछ ट्रैवल सीआरएम, जो अच्छे ट्रैवल सीआरएम है, जिनको मैं भी सर्च कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो उनकी वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगा कि किस तरीके से ट्रैवल सीआरएम में वेंडर्स को मैनेज किया जाता है, लीड्स को मैनेज किया जाता है, सेल्स टीम को मैनेज किया जाता है, ऑपरेशन टीम को मैनेज किया जाता है, कस्टमर को मैनेज किया जाता है, आइटनरी कैसे बिल्ड की जाती है। तो आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए हम बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें देख रहे हैं कि आपको अभी की अभी भी अगर लेना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है और फिर कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आप इस तरीके से सबसे पहले तो समझो कहां कहां पे रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, अभी आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कितने लोगों के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है। या अगर अभी आप एक्सेल से मैनेज कर सकते हो, 5-10 लोगों की टीम है तो अभी उससे मैनेज करो। अगर उससे ज्यादा टीम हो जाती है तो आप फिर इनके सॉफ्टवेयर के साथ जाना ही पड़ेगा। फिर देखो कि ट्रैवल सीआरएम में सारी चीजें जब मैनेज हो रही है, वेंडर्स मैनेज हो रहे हैं, लीड्स मैनेज हो रही है, टीम मैनेज हो रही है, ऑपरेशन टीम मैनेज हो रही है, आइटनरी बिल्ड कर सकते हैं, आप इनवॉइस बना सकते हो। तो आप देखो कि कौन सा ट्रैवल सीआरएम बेस्ट है मार्केट में, सर्च करो, उसकी कंपनी के से बात करो, रिव्यूज चेक करो, डेमो लो और प्राइस देखो और उससे काम करना शुरू करो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आइटनरी बिल्डर। अब हो जाता है कि देखो जब आपके पास आ जाते हैं कि भाई हमें फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से सिस्टम बना के दो कि भाई इस तरीके का सॉफ्टवेयर, ताकि हमें ना लाइक जहां से हमें ज्यादा होटलों से टाई अप ना करना पड़े, या कार कैब्स वालों से, या बसेस से, या फ्लाइट से, ट्रेन से। तो इस तरीके का कुछ बना के दे दो कि हमें B2C पोर्टल बना के दे दो कि हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल बन जाए, कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए तो कंप्लीट B2C पोर्टल हो। वहां पे इस तरीके से हो जाए कि B2C पोर्टल में कि भाई वहां पे कोई भी कस्टमर आए तो कस्टमर वहां पे आके उसको अगर फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, कार कैब बुक करनी है, पैकेजेस बुक करनी है, तो वो वहां पे इजीली बुक कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक है कि ईज माई ट्रिप, अगर मैं बात करूं, अगर मैं एज ए कस्टमर जाता हूं तो ये कंप्लीट B2C पोर्टल है। B2C पोर्टल में मुझे फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करनी है, ट्रेन बुक करनी है, कैब बुक करनी है, एक्टिविटी बुक करनी है, क्रूज बुक करना है, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे इस तरीके से बुक कर सकता हूं। तो अब आप देखेंगे कि ट्रैवल पोर्टल आप सर्च करेंगे, ठीक है। अब ट्रैवल पोर्टल की आपको रिक्वायरमेंट, ट्रैवल पोर्टल सर्च करेंगे तो बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज आ जाएंगी आपके पास। जो ट्रैवल पोर्टल ऑनलाइन ये हो गया, ठीक है,
ये हो गया ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल, ये प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड। तो बहुत सारी कंपनीज, अब आप देखो कि आपको कौन सी कंपनी से, उनके रिव्यूज चेक करो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनकी कंपनी से बात करो, उनकी जो कंपनी के जो मेंबर है उनसे बात करो, जो सेल्स टीम है उनका डेमो लो, जो उनके प्राइस देखो, जो आपको सही लगता है उनके साथ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आ गए। अगर आपको आपकी वेबसाइट पे दिखाना है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जैसे क्रूज भी आ जाए, कार भी आ जाए, ये भी आ जाए, क्रूज भी आ जाए, इंश्योरेंस हो गया, मनी ट्रांसफर, जो जो चीजें भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपको ये एपीआई ऑलरेडी इन्होंने अपना पोर्टल जो सिस्टम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरीके से आपने आपने कह दिया कि भाई हमें, मुझे तो ना, मेरे तो ज्यादा जो मेरा फोकस है वो B2B एजेंट्स पे है, कि मेरे पास रेट्स बहुत अच्छे हैं उस डेस्टिनेशन के, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं उस डेस्टिनेशन का, मेरे पास हजारों जो है ट्रैवल एजेंट है, पर मुझे उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना है। हर एक बंदे को मैं डिटेल्स नहीं भेज सकता बैक टू बैक, डेली हर एक एजेंट 10 इंक्वायरी सेंड कर देता है, 15-20 इंक्वायरी सेंड कर देता है, तो आपकी टीम तो लगी रहेगी, आप टीम लगी रहेगी, आपके पास 100 एजेंट है, 200, 500, 1000 एजेंट है। तो अगर आप उनको एक अच्छे तरीके से पोर्टल से मैनेज करो, B2B ट्रैवल पोर्टल जो सॉफ्टवेयर होता है उससे मैनेज करो, तो वहां पे जो भी आपके पैकेजेस है वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल होंगी। हर एक एजेंट का अलग से लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन उनको डैशबोर्ड मिल जाएगा, जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड, उसको फ्लाइट चाहिए, उसको होटल चाहिए, उसको कार कैब चाहिए, बस चाहिए, जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप B2B ट्रैवल पोर्टल के साथ भी जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इनके बहुत सारी कंपनीज है, तो उनके साथ मिलके आप काम कर सकते हैं। B2B ट्रैवल पोर्टल आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट, आपको सिर्फ बस पोर्टल की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे तो सिर्फ बस में डील करना है, बस का कोई मुझे पोर्टल मिल जाए। जैसे आप बात करेंगे जैसे जिंक बस B2B पोर्टल, जिंक बस बहुत अच्छा एक बस का नेटवर्क बना हुआ है बसेस का। तो मैं भी जब भी दिल्ली से मनाली या शिमला जाता हूँ तो इन्हीं के साथ जाता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एजेंट का जो लॉगिन है, कि आप यहाँ पे जाएंगे, आप साइन अप करेंगे, साइन अप करके आप यहाँ पे इनके साथ एजेंट लॉगिन, एजेंट आप इनके जैसे बन सकते हैं कि भाई उसके बाद जो भी आपको बस बुक करनी हुई आप इनसे बस बुक कर सकते हैं, कि जो B2C रेट प्रोवाइड कर रहे हैं ये। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे दिल्ली से आपको मनाली जाना है इस डेट में, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको फॉर एग्जांपल 1000 या 1200 रुपए का एक नॉर्मल कस्टमर को रेट मिलेगा। तो जैसे ही आप इनके एजेंट का जो डैशबोर्ड ले लेते हैं तो वहां से आपको वही रेट मिल जाएगा। मत मान लो 800 रुपए में मिल सकता है, 900 रुपए में मिल सकता है, बेसिकली आपको वहां से कम मिलेगा। और बहुत सारी डेस्टिनेशन है इनकी, अब तो बहुत सारे लाउंज जो है प्रीमियम लाउंजेस भी हो चुके हैं इनके, मनाली, अहमदाबाद, लखनऊ, तो काफी अच्छे लेवल में ये ग्रो करती जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते, तो 8 ट्रिप्स अवेलेबल, ये कहाँ कहाँ पे जाती है, तो कहाँ कहाँ से जाती है, तो ये सारी देखो, अहमदाबाद से जयपुर, अहमदाबाद टू मुंबई, दिल्ली से गोरख, दिल्ली टू मनाली, बहुत सारे इनके रूट्स अब बन चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इसका जिंक बस का एग्जांपल दिया। अगर आपको बस पोर्टल की रिक्वायरमेंट है तो इस तरीके से, अगर आपको फ्लाइट पोर्टल चाहिए, ट्रेन पोर्टल, क्रूज पोर्टल, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के साथ जा सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जिसमें हमने कंप्लीट सबसे पहले तो समझा कि हमें सॉफ्टवेयर की ही जरूरत क्यों है। तो देखो, इतना सारा डेटा हो जाता है हमारे पास, हमारे सप्लायर्स का मार्केटिंग करते हैं, लीड्स हो जाती है, हमारे कस्टमर हो जाते हैं। कस्टमर फॉर एग्जांपल 6 महीने पहले आपके साथ कोई कस्टमर गोवा ट्रेवल किया था आपकी कंपनी के साथ, तो अभी उसको जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है। वो डेटा अगर आपके पास होगा तो आप उसे रीमार्केटिंग कर सकते हैं कि भाई हमारे दुबई के बेस्ट पैकेज अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मार्केटिंग से हमारे पास लीड्स आए, जो कस्टमर आए, उनको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऑपरेशन टीम को मैनेज कर सकते हैं वहां पे, कि ऑपरेशन टीम को कौन कौन से जो कस्टमर है किनको हैंडल करना है, और ऑपरेशन टीम को भी पता चल जाए कि भाई मुझे आने वाले टाइम में ये मेरे कल को ये टूर है, इन लोगों को मुझे मैनेज करना है। तो बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्यों रिक्वायरमेंट है हमें सॉफ्टवेयर की, फिर बेस्ट कौन सा है। बेस्ट में देखो, सबसे पहले हमें पता चल गया कि ट्रैवल CRM की रिक्वायरमेंट है, तो इसको सर्च करो। उसको बाद आइटनरी बिल्डर हो गया, इनवॉइस
बिल्डर हो गया, ठीक है, B2C ट्रैवल पोर्टल सॉफ्टवेयर हो गए, B2B ट्रैवल पोर्टल सॉफ्टवेयर हो गए, बस पोर्टल हो गए, फ्लाइट वगैरह, इस तरीके से जो भी आपको फिर रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई आपका मेनली काम क्या है सॉफ्टवेयर का, आपकी कंपनी का जो वर्क है, जो जो मैनेज है कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को। जैसे ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हो गया, अब हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, जो सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, तो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप वो देखो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि ट्रैवल CRM चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करो। बहुत सारी कंपनीज है जो इन सॉफ्टवेयर में डील करती है, उसके अकॉर्डिंग आप उनसे बात करो, रिव्यूज चेक करो, वेबसाइट पे जाओ, डेमो देखो, प्राइस देखो और उनसे कोई डील करो। तो ये था इसके बारे में। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स है। बाकी वीडियोस भी आप देखना, आप मैंने बहुत सारी डिटेल में देखो, व्हाट इज ट्रैवल पोर्टल ये वीडियो बना रखी, व्हाट इज ट्रैवल CRM ये बना रखी, ठीक है। तो बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।